स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल शांति नगर के प्लेटफॉर्म से सनिया की क्लासरूम में खुशामदीद। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, जिससे रिलेटेड आपने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 की है। तो 1.1 से लेकर 1.4 तक आपने रियल नंबर पढ़े हैं। अब हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? ये एक सेट है, आपको सेट नहीं भी चाहें, इक्वेशन कह लें आप इसको, z इजिकल टू a प्लस आयोटा b। इसमें a और b जो है वो रियल नंबर कोई भी हो सकते हैं। a की जगह आप 2 लिख लें, b की जगह 3 लिख लें, a की जगह 5 लिख लें, b की जगह 7 लिख लें। कोई भी रियल नंबर आप a और b की जगह ले सकते हैं। लेकिन जो इसका आयोटा का जो पार्ट है, ये जो आपको i नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं आयोटा। आयोटा का जो पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है z इजिकल टू a प्लस आयोटा b, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। इसकी जो आयोटा की जो वैल्यू है ये होती है रूट -1। बिलफर्ज अगर आपके पास एक रूट में -49 है, तो अगर आपको इसका मालूम करना है रूट, तो आप क्या मालूम करेंगे, 49 का रूट 7 निकलेगा और इसके अंदर -1 रह गया है रूट के साथ, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, 7 का रूट निकल आया है और रूट के अंदर माइनस रह गया है। माइनस को कॉमेंट करने के लिए 1 लगाएंगे, तो रूट के अंदर -1 जो है वो आयोटा की वैल्यू है, तो हम इसको 7 आयोटा लिखेंगे। तो अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इमेजनरी पार्ट। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजनरी पार्ट। इस पार्ट को हम रियल पार्ट कहेंगे, आर ई से इसको जाहिर करेंगे, और ये चूँकि z का पार्ट है तो हम ब्रैकेट में z लिखेंगे। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम इमेजनरी पार्ट कहेंगे। आई एम से जाहिर करेंगे, चूँकि z का पार्ट है ये भी, तो ब्रैकेट में z लिखेंगे। पहला पार्ट हमारा रियल पार्ट कहलाएगा, दूसरा पार्ट हमारा इमेजनरी पार्ट कहलाएगा। इस वैल्यू को z इजिकल टू a प्लस आयोटा b को हम ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं। ऑर्डर पेयर क्या होता है कि हमने कॉमा लगा के छोटी ब्रैकेट में दोनों अदद को लिखना है। ठीक है, पहला अदद है हमारा a और दूसरा है हमारा आयोटा b। तो हम इसका आयोटा नहीं लिखेंगे, b लिखेंगे। इसको तरीकाकार है ऑर्डर पेयर में लिखने का तरीकाकार ये है। एक्सरसाइज 1.5 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर टू द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर। मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट में a और b की वैल्यू लिखी होती है, दरमियान में कॉमा लिखा होता है, तो ये है ऑर्डर पेयर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीकाकार है ऑर्डर पेयर। इसको हम इस a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू लिखेंगे। हम a प्लस b आयोटा भी लिख सकते हैं, आयोटा b भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसमें ऑर्डर पेयर में जो पहला डिजिट है ये a है और दूसरा b है। तो हमने क्या करना है, पहले हमने a के डिजिट को लिखना है, फिर ये प्लस लगाना है, फिर b के डिजिट को लिखना है, फिर ये आयोटा लगाना है। फिर ये ऑर्डर पेयर जो है ये इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर a हमारा 1 है, प्लस लगाएंगे, b हमारा 2 है और b के साथ आयोटा है। तो ये जो ऑर्डर पेयर है वो इस तरह से लिखा जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पेयर को जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, 2, ब्रैकेट में ये एक ऑर्डर पेयर है। ठीक है, इसको अगर आप a प्लस b आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे तो a भी 2 है और b भी 2 है, तो आप 2 प्लस 2 आयोटा लिखेंगे इसको, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 3, 4 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। इसको जब आप लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में तो ये 3 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। a 3 है, 4 जो है आपका b है और b के साथ आयोटा लगेगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -1, 1।
इसमें a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 1 है, तो हम इसको a की वैल्यू यानी कि -1 लिख लेते हैं और प्लस और फिर 1 लिख लेंगे और 1 के साथ आयोटा लगा देंगे। तो ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो -2 जो है वो a की वैल्यू है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर b की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू के साथ लगेगा आयोटा। ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गई है। इसी तरह इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है -3, 4। ये ऑर्डर पेयर है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दरम्यान में कॉमा है। पहला आदत जो है वो a का है, फिर हम प्लस लगाएंगे, फिर b की वैल्यू और b की वैल्यू के साथ आयोटा आ जाएगा। तो ये जो तरीकाकार है ऑर्डर पेयर को कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टाइल में लिखने का। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द रियल एंड इमेजनरी पार्ट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनका रियल और इमेजनरी पार्ट हमें सेपरेट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से जो लिखा होता है कि जो पहली वैल्यू है a प्लस b आयोटा की है, तो जो a की वैल्यू होती है ये होती है इमेजनरी, ये होता है रियल पार्ट, ये आपका होता है रियल पार्ट। और जो आयोटा के साथ जो पार्ट होता है ये इमेजनरी पार्ट कहलाता है। इसमें आपका रियल पार्ट जो है वो हम रियल पार्ट को RE से ज़ाहिर करते हैं। रियल पार्ट जो है वो आपका 1 है और इमेजनरी पार्ट को IM से ज़ाहिर करते हैं। IM जो है वो आपका 2 है। आयोटा के साथ जो वैल्यू लिखी होगी वो हमारा इमेजनरी पार्ट हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में आयोटा के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है ये हमारा इमेजनरी पार्ट है और सिंपल वैल्यू है ये रियल पार्ट है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 + 9 आयोटा, a + b आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे हम। ये हमारा रियल पार्ट है 4 और हमारा इमेजनरी पार्ट जो है वो आयोटा के साथ 9 लिखा हुआ है, तो 9 है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में -5, 6 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये ऑर्डर पेयर की शक्ल है। ऑर्डर पेयर की शक्ल को पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लेते हैं, -5 + 6 आयोटा लिख लिया। अब इसमें जो सिंपल वैल्यू है ये रियल पार्ट है, RE आपके पास -5 है और इमेजनरी पार्ट जो है वो आपके पास 6 है, आयोटा के साथ 6 लिखा हुआ है, 6 है। इसी तरह इस नीचे वाले क्वेश्चन में भी -1 जो है वो आपका रियल पार्ट है और इमेजनरी पार्ट जो है वो आपका माइनस आयोटा है। माइनस आयोटा का मतलब है कि -1 है। पार्ट 5 में भी हम पहले इसको ब्रैकेट से बाहर ले आते हैं ताकि हमें क्लियर हो कि एक्चुअली है क्या। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 4/5 आयोटा हो गया। अब ये a की वैल्यू है प्लस और b आयोटा की वैल्यू है। a की वैल्यू जो है वो आपका रियल पार्ट होता है, तो आप लिखेंगे रियल पार्ट है आपका -3/4 और आपका इमेजनरी पार्ट जो है यानी कि आयोटा के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है वो है हमारे पास 4/5। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में भी -2 आयोटा -1 लिखा हुआ है, तो हम इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं कि हमारा रियल पार्ट पहले लिखा होता है, फिर प्लस होता है, फिर आयोटा का पार्ट होता है हमारे पास। तो इसमें -1 जो है वो आपका रियल पार्ट हो गया है और आयोटा के साथ जो पार्ट लिखा हुआ है वो इमेजनरी पार्ट है, वो आपके पास प्लस का 2 है। ये हमारा एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने इन कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट फाइंड करने हैं। तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है कि इस पूरी वैल्यू के ऊपर कॉन्जुगेट का साइन देना होता है। तो आपको मालूम किया, आपको पहले वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जो वैल्यू होती है इसको z से ज़ाहिर करते हैं, z = 3 + 2 आयोटा। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। उसके बाद हम इसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे, तो फिर हम लिखेंगे z कॉन्जुगेट = 3 + 2 आयोटा कॉन्जुगेट। ये जो ऊपर लाइन है ये कॉन्जुगेट कहलाती है। जब हमने इसको कॉन्जुगेट में फाइंड करना है तो हमने सबसे पहले इसको कॉन्जुगेट में लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने z के ऊपर कॉन्जुगेट लिखना है और इस वैल्यू के ऊपर से कॉन्जुगेट ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आप रियल पार्ट लिखेंगे और उसके बाद ये प्लस जो है वो माइनस से, ये वाला ऊपर समझिए ये माइनस है, इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फिर ये 2 आयोटा लिखा जाएगा। तो जब हम इसका किसी भी वैल्यू का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो जो इमेजनरी पार्ट के साथ जो साइन है ये चेंज हो जाएगी। अगर ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगी, ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगी। तो जो रियल पार्ट के साथ जो साइन है वो वैसे ही लिखी जाएगी, उसका कुछ नहीं होगा।
ऑर्डर पेयर दिया हुआ है 4,9 का। पहले हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसको 4 + 9 आयोटा लिखेंगे हम। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ये z की वैल्यू हो गई है। अब इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो फिर z के ऊपर कॉन्जुगेट लगाएंगे और इस पूरी वैल्यू के ऊपर भी कॉन्जुगेट की साइन लगाएंगे। और हमने क्या करना है कि z का कॉन्जुगेट वैसे ही लिखेंगे कि हमने z की वैल्यू का कॉन्जुगेट फाइंड किया है, और रियल पार्ट को सेम लिखेंगे, इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज कर लेंगे। ये प्लस है, ये माइनस आ जाएगी, और 9 आयोटा लिख दिया। ये हमारा आंसर हो गया। हमारे पास ऑर्डर पेयर है -1 + 1, जो इसको सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -1 + 1 आयोटा, या सिर्फ आयोटा आप लिख सकते हैं इसको, कि 1 लिखना ज़रूरी भी नहीं है। जब हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे z = तो z के साथ कॉन्जुगेट का साइन दे देंगे, और -1 + आयोटा के ऊपर भी हम कॉन्जुगेट का साइन दे देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, z कॉन्जुगेट को सेम लिखना है, और -1 आयोटा हमारा जो है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस आयोटा, यानी कि इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया है, बाकी हमारा सेम रह गया है। ये हमारा आंसर हो गया है इसका। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 जो करेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें 1 - आयोटा है। तो ये हमारे सबसे पहले तो हम इसको z की फॉर्म में लिखेंगे, z = 1 - आयोटा है। इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो कॉन्जुगेट की साइन लगा देंगे पूरी वैल्यू के ऊपर। इसके बाद हमने क्या करना है, z के ऊपर कॉन्जुगेट ही लिखना है, और जो हमारा इमेजनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज कर लेंगे। ये माइनस है तो ये प्लस का आयोटा हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया इसका। इसको सॉल्व करने से पहले हम इसकी ब्रैकेट को ख़त्म कर देते हैं ताकि हमारे पास वैल्यू क्लियर हो। -3/4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 4/5 आयोटा हो गया। अब हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ये हमारे पास z की वैल्यू है, z के ऊपर हम कॉन्जुगेट का साइन लगाएंगे, इस पूरी वैल्यू के ऊपर जो है वो हम कॉन्जुगेट का साइन लगाएंगे। उसके बाद हमने z के ऊपर कॉन्जुगेट का साइन रखना है। पहले वैल्यू का साइन हम चेंज नहीं होगा, a की वैल्यू का साइन चेंज नहीं होगा, b की वैल्यू यानी इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का ये 4/5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। 3 आयोटा + 1 है। इसको पहले हम रीअरेंज कर लेते हैं कि आयोटा का हमारा इमेजनरी पार्ट, पहला पार्ट रियल पार्ट होता है, दूसरा पार्ट इमेजनरी पार्ट होता है। तो हमें इसको रीअरेंज किया पहले। उसके बाद हमारे पास जो है इसका, ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई है। अब z की वैल्यू का कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए कॉन्जुगेट का साइन लगाएंगे हमने पूरी वैल्यू के ऊपर। उसके बाद हमने क्या करना है, z के साथ कॉन्जुगेट लगाएंगे। पहली वैल्यू का जो है साइन चेंज नहीं होगा, दूसरी वैल्यू का हमारा साइन चेंज हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। नंबर 4 है हमारे पास, वेरीफाई दैट z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का ये मतलब हुआ है कि z कोई भी वैल्यू है वो आपकी क्वेश्चन है वो z की वैल्यू है। ठीक है, सबसे पहले आपने उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट फाइंड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका भी कॉन्जुगेट फाइंड करना है, और उसके बाद जो उसका आंसर आता है वो पहली वैल्यू के इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये वेरीफाई हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले इसको z की फॉर्म में लिखेंगे, z = 4/7 + 9/10 आयोटा। ये हमारी z की वैल्यू हो गई। तो हम इसका लेट्स फाइंड कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट जब हम फाइंड करेंगे तो हमने इस वैल्यू के ऊपर साइन देनी है, माइनस का बार देना है। अब हमने क्या करना है, z का कॉन्जुगेट हम लिखेंगे = 4/7। पहले पार्ट को सेम लिखेंगे, सेकंड पार्ट जो है इमेजनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज कर देंगे। 9/10 आयोटा हो गया। अब हमारे पास z कॉन्जुगेट का फाइन है। लेट्स फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ z कॉन्जुगेट। अब हमने क्या करना है, पहले हमने z का कॉन्जुगेट फाइंड किया था, उसके बाद अब जो हमारा आंसर आया है वो z कॉन्जुगेट का आंसर है। z कॉन्जुगेट का हम फिर से हमने क्या करना है, फाइंड करना है कॉन्जुगेट। तो हम z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4/7 - 9/10 आयोटा कॉन्जुगेट लगाएंगे। फिर ये z कॉन्जुगेट और होल कॉन्जुगेट ही रहेगा, = 4/7 रहेगा, इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ये 9/10 आयोटा आ गया। अब आप ये देखें कि जो हमारे पास z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट का जो आंसर है
वो वही हमारा z का आंसर है। तो इस तरह से ये जो है आंसर सेम हो जाएंगे, तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। और के हमने पार्ट 2 में भी सेम वही वैल्यू उसी तरह से z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट को इक्वल टू z के प्रूफ करना है। तो हमारे पास z की वैल्यू है z इज़ इक्वल टू -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट्स फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ z। तो z के ऊपर हमने कॉन्जुगेट का साइन लगाना है, साथ में -11 प्लस 10/9 आयोटा के ऊपर भी हमने कॉन्जुगेट का साइन लगाना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि z का कॉन्जुगेट हम लिखेंगे, पहले पार्ट को हम सेम लिखेंगे, उसके साथ जो भी साइन है वो लगाएंगे। सेकंड पार्ट इमेजनरी पार्ट की जो साइन जो है वो हम चेंज कर देंगे, अगर वो प्लस है तो वो माइनस में कर देंगे, माइनस है तो प्लस में कर देंगे। तो ये हमारा z कॉन्जुगेट का आंसर आ गया है। अब हमने क्या करना है, दोबारा से z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। लेट्स फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ z कॉन्जुगेट। अब हमने पहले z का कॉन्जुगेट फाइंड किया था, अब z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो हम इसको लिखेंगे z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -9/11 माइनस 10/9 आयोटा कॉन्जुगेट। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो z कॉन्जुगेट और होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -9/11, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 10/9 आयोटा। अब जो हमारा z का आंसर था वो -9/11 प्लस 10/9 आयोटा था। तो हमारे पास z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट भी इक्वल आया है -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। तो ये आपस में प्रूफ हो गए, सेम आंसर आने चाहिए। पार्ट 3 है, z की वैल्यू हमारे पास है 1/2 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे लेट्स फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ z। z का कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हमने z के ऊपर कॉन्जुगेट का साइन देना है और उस पूरी वैल्यू के ऊपर हमने कॉन्जुगेट का साइन देना है। इसी तरह से हमने पहले पार्ट को सेम लिखना है, सेकंड पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, तो ये कॉन्जुगेट फाइंड हो जाएगा z का। अब हमने क्या करना है, फर्दर इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे लेट्स फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ z कॉन्जुगेट। पहले z का कॉन्जुगेट फाइंड किया था, अब हमने z कॉन्जुगेट का फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3 आयोटा कॉन्जुगेट के। ये हो जाएगा z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/2 और ये वाली साइन जो है वो चेंज हो जाएगी माइनस में। अब हमारे पास जो z का क्वेश्चन था वो 1/2 माइनस 3 आयोटा था और z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट का 1/2 माइनस 3 आयोटा। दोनों आंसर हमारे सेम आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है, हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा। तो z की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा। लेट्स फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ z। सबसे पहले हमने z का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, उसके लिए हमने z के ऊपर कॉन्जुगेट का साइन लगाना है, वैल्यू के ऊपर भी कॉन्जुगेट का साइन लगाएंगे। तो z के ऊपर कॉन्जुगेट का साइन रहेगा, z के ऊपर कॉन्जुगेट का साइन रहेगा, इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज कर देंगे। हमारे पास आ गया है z कॉन्जुगेट का आंसर। अब हमने z कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे लेट्स फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ z कॉन्जुगेट। अब जब हम z कॉन्जुगेट का फाइंड करेंगे तो ये z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट हो जाएगा, ये 2 माइनस 3 आयोटा कॉन्जुगेट हो जाएगा, ये z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट लिखा जाएगा, 2 इसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस 3 आयोटा। तो बिल्कुल सेम यही वाला z का आंसर है 2 प्लस 3 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा। ये हमारा प्रूफ हो गया, हमें आंसर सेम लेके आने तो हमारा आंसर सेम है। 5 पार्ट जो है ये पहले सिंप्लीफाई होगा, इसमें इमेजनरी पार्ट की वैल्यू जो है वो हमें सिंप्लीफाई करने से पहले ये -2 रियल पार्ट है हमारा, -3 को -10/9 मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, 3 10 30/9 जो है वो हमारा इमेजनरी पार्ट आ गया। ये हमारी z की वैल्यू आ गई। हम इसका सबसे पहले जो है वो लेट्स फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ z कर देते हैं। तो z का जब हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो उसके ऊपर कॉन्जुगेट की साइन लगाएंगे, 2 प्लस 30/9 आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट की साइन लगाएंगे,
और ये हो जाएगा हमारे पास z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -2 माइनस 30/9 आयोटा। इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज हो गई तो कॉन्जुगेट फाइंड हो गया है। अब हम दोबारा से फर्दर इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे। लेट्स फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ z कॉन्जुगेट। जब z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो उसको z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट लिखेंगे इज इक्वल टू -2 माइनस 30/9 आयोटा के ऊपर हमने लगा दिया। बाद ये हो जाएगा z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -2, इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज हो गई, 30/9 आयोटा आ गया। जो z की वैल्यू थी हमारी सेम वही वैल्यू z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट की आ गई। इस तरह से हमारा आंसर सेम आ गया। हमारे पास 4x + 3 आयोटा y, तो हम सबसे पहले इसका जो है वो z इज इक्वल टू 4x + 3 आयोटा y भी ले सकते हैं, 3 y आयोटा भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे z का। लेट्स फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ z। तो ये हो जाएगा z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4x + 3y आयोटा कॉन्जुगेट। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4x, इसका साइन चेंज हो जाएगा, 3y आयोटा आ जाएगा। अब हमने दोबारा से जो है वो लेट्स फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो उसके लिए 4x माइनस 3y आयोटा जो आपकी वैल्यू थी उसके ऊपर होल कॉन्जुगेट आ जाएगा। ये z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4x, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3y आयोटा है, 3 आयोटा y लिखा जाएगा। तो इस तरह से z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इक्वल टू हो गया z के। तो ये हमारा आंसर प्रूव हो गया।